क्वेश्चन नंबर 45। कंट्रोल्ड ऑपरेशन जो हैं वो चल रहे हैं। कल जो है वो हमने कंट्रोल्ड ऑपरेशन के अंदर जो है वो यूनिटरी गेट के साथ जो ऑपरेशन करते हैं उसको स्टडी किया था और एंड में शायद मैंने एक फिगर जो है वो बनाई जिसमें मैंने टॉफली गेट का जिक्र जो है वो किया। ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्या देखा था, CN ऑपरेशन यानी कि M+K जो है वो क्यूबिट्स दी थी और उनके लिए जो है वो ऑपरेशन करके देखा था। आज ये जो फेमिलियर टॉफली गेट है, इस गेट को स्पेशली हमने इसका स्पेशल केस लेना है C2U ऑपरेशन के, यानी कि अगर मैं 2 वहाँ पर मैंने N किया था ना, अब मैं इसकी जनरलाइजेशन को ख़त्म करके इसको पर्टिकुलर किसी वैल्यू 2 के लिए ले लूँ और फिर इसको ऑपरेट करके देखूँ। तो फेमिलियर टॉफली गेट is an especially important case of C2U operation. ये C2U ऑपरेशन जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट केस, ठीक है। तो इस केस के अंदर हम जो लेंगे केस वो होगा C2X। The case C2X, X आपको पता है कि पॉली मैट्रिक्स को कहते हैं। अब यहाँ पर आप डिफाइन करें, डिफाइनिंग E is equal to 1 minus I plus iota x divided by 2। और नोट करें and noting that V square is equal to x। तो जो V स्क्वायर है अगर आप इसका स्क्वायर लें तो ये आपके पास x के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक फिगर ड्रा करता हूँ इस गेट के लिए, ये जो C2U ऑपरेशन मैंने करना है टॉफली गेट का, इसके लिए एक फिगर हम ड्रा करते हैं। आप देखें कि ये उसी तरह यूनिटरी ऑपरेटर है या यूनिटरी गेट है। इसके ऊपर यहाँ पर एक क्यूबिट है, फिर इधर एक क्यूबिट, और ये बराबर है आपके पास इधर आ जाएगा हमारे पास V, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा V डैगर, और फिर इधर हमारे पास आ जाएगा V। अब इधर मैं एक लाइन ले लूँ
टोटल क्यूबिट्स आ रहे हैं मेरे पास, एक ये क्यूबिट आ गई, एक ये क्यूबिट आ गई और एक ये क्यूबिट। अब इसके ऊपर एक और लाइन ले आना, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये क्यूबिट आई और इधर एक ये क्यूबिट। अब ये फिगर क्या है, मैंने पीछे तो फिगर डिफाइन की थी, इसके अंदर कितनी की थी, 3, इसको क्या है फिगर 4। ये फिगर 4 है। ये फिगर 4 क्या है कि ये आपको दे रही है सर्किट ऑफ C2U गेट, ठीक है, सर्किट फॉर C2U गेट। ये C2U गेट जो है ये उसका सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो V है वो एक यूनिटरी ऑपरेटर है, ठीक है। V जो है इधर क्या है, वो V इज ए यूनिटरी ऑपरेटर। V एक यूनिटरी ऑपरेटर है जो सेटिस्फाई कर रहा है कि V स्क्वायर जो है वो U के बराबर। अब यहाँ पर ये जो स्पेशल केस है जिसके अंदर आपने गेट जो V ऑपरेटर लिया है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा गैस ओवर 2, ये कॉरस्पॉन्ड करता है किसको, टोफली गेट। तो द स्पेशल केस, अब स्पेशल केस के अंदर हमारे पास ये वाला V था, ठीक है। तो ये V है दैट इक्वल टू 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा एक्स डिवाइड बाई 2। द स्पेशल केस, स्पेशल केस और ये स्पेशल केस किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, टोफली गेट। कॉरस्पॉन्ड टू द टोफली। अब ये जो फिगर 4 है, ये जो हमने अभी ये सर्किट डायग्राम में, ये इंप्लीमेंटेशन है किसकी, टोफली गेट इन टर्म्स ऑफ 1 and 2 क्यूबिट्स ऑपरेशन। अब इसमें जैसे ना आपने एक से ज़्यादा क्यूबिट्स, तो ये टोफली गेट का ऑपरेशन बता रहा है एक से ज़्यादा क्यूबिट के ऑपरेशन की। फिगर 4 gives an implication, तो ये आपको एक इम्प्लीमेंटेशन दे रही है जिसकी ऑफ द टोफली गेट। In terms of 1, या तो एक क्यूबिट हो या 2 क्यूबिट ऑपरेशन, 1 क्यूबिट और 2 क्यूबिट ऑपरेशन, या एक क्यूबिट का ऑपरेशन हो या 2 क्यूबिट का ऑपरेशन। तो अगर हम क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इससे जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो ये है कि जो 1 या 2 बिट्स होती हैं क्लासिकल,
रिवर्सेबल गेट्स के लिए आर नॉट सफिशिएंट टू इम्प्लीमेंट द टोफली गेट आर मोर जनरली यूनिवर्सल कंप्यूटेशन। ठीक है कि क्लासिकल के अंदर आप इस तरह करके टोफली गेट जो है उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, एक बिट के ऊपर या दो बिट के ऊपर। लेकिन जहाँ पर क्वांटम केस आता है वहाँ पर हम ये देखते हैं कि दो या दो से ज़्यादा क्यूबिट रिवर्सल गेट्स जो हैं वो सफिशेंट होते हैं टू इम्प्लीमेंट द टॉफली गेट। यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो टॉफली गेट है वो एक या एक से ज़्यादा रिवर्सेबल क्यूबिट्स के ऊपर बिट्स के ऊपर क्यूबिट्स वहाँ पर बिट्स का बिट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो है वो आप एक या एक से ज़्यादा गेट्स के ऊपर रिवर्सेबल जो क्यूबिट्स हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें या क्लासिकल थ्योरी की, इन केस ऑफ क्लासिकल थ्योरी, ठीक है जी, अगर आप क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो देन वन और टू बिट्स, तो तब एक या दो बिट क्लासिकल रिवर्सेबल गेट्स हैं। रिवर्सेबल गेट्स आर नॉट sufficient to implement टोफली गेट। तो फिर ये सफिशेंट नहीं होते कि आप टोफली गेट जो है उसको यूज़ कर सकें इन यूनिवर्सल कंप्यूटेशन। यूनिवर्सल कंप्यूटेशन लेकिन अगर क्वांटम केस में, तो क्वांटम केस के अंदर वन या टू रिवर्सेबल गेट्स होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं कि वो टोफली गेट जो उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो इन केस ऑफ क्वांटम थ्योरी, अगर आप क्वांटम थ्योरी का जो है वो केस लें तो वन एंड टू qubits reversible gates are sufficient to implement टॉफली गेट। तो फिर ये सफिशिएंट होगा कि आप इसकी मदद से टॉफली गेट जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और ये चीज़ जो है यूनिवर्सल कंप्यूटेशन के अंदर फिर इस्तेमाल हो जाता है। सो क्वांटम थ्योरी
Toffoli gate is used in universal computation. अब हमने यहाँ पर देखिए, आपने पीछे यूनिटरी ऑपरेशन भी देखा है, इसके बाद हमने ये टॉफली गेट का ऑपरेशन भी देख लिया है। क्लासिकल के अंदर आप इसको यूज नहीं कर सकते, क्वांटम मैकेनिकली आप इसको इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो यूनिटरी ऑपरेशन अब आप ये देखेंगे कि कोई भी जो यूनिटरी ऑपरेशन है, that any यूनिटरी ऑपरेशन, अगर कोई भी आप यूनिटरी ऑपरेशन जो है वो करते हैं, can be composed to be an arbitrarily good approximation from just Hadamard. ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेशन क्या है, आपको हेडमर्ड की तरफ लेके जाएगी। हेडमर्ड गेट वो आपने मैंने पढ़ा होगा 1/2 ठीक है, उसको हेडमर्ड गेट आप क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर हेडमर्ड फेज, उसके बाद कंट्रोल्ड नॉट और 5/8 गेट्स। तो मतलब है कि यूनिटरी ऑपरेशन की मदद से ये सारे वाले गेट जो हैं वो आपको अभी मैंने पीछे सारे जितने ऑपरेशन करवाए उनमें यूनिटरी ऑपरेशन और उनसे ये सारे गेट जो हैं वो आपके पास। तो अब ये जो इनकी ये सारे गेट जो है यूनिटरी ऑपरेशन से निकल आते हैं, तो जो ग्रेट यूजफुलनेस है हमारे पास टॉफली गेट की जो इनका कॉन्सिक्वेंस है वो इंटरेस्टिंग है। इसमें हम ये देखते हैं कि जो गेट का एक सेट है, मतलब मुख्तलिफ बहुत सारे गेट्स हैं, अगर उनको इकट्ठा कर दिया जाए, मतलब ये जितने गेट मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ये सारे गेट जो है वो इकट्ठे कर दिए जाएँ तो वो सारे गेटों को मिलकर एक टॉफली गेट जो है वो रिप्रेजेंट करे। ठीक है, कौन कौन से गेट लिखे हैं, हेडमर्ड, फेज, कंट्रोल, 5/8, ये सारे मैंने बताए हैं। तो आप इन सबको इकट्ठा करके अगर इनको डिस्क्राइब करें तो फिर क्योंकि जो यूनिवर्सल कंप्यूटेशन की बात हो रही है ना, तो यूनिवर्सल कंप्यूटेशन का मतलब है कि हर किस्म का ऑपरेशन उसके अंदर है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो सारे ऑपरेशन को लो नहीं करते, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स को उसकी खसूसियत ही ये है कि उसके अंदर हर चीज़ पॉसिबल हो जाए। ठीक है, तो बिकॉज of the great usefulness
of Toffoli. It is interesting to see how it can be built, कि किस तरह आप उसको बिल्ड कर सकते हैं from just this game set. जो सारा सेट मैंने पीछे दिया है उस, तो अब मैं यहाँ पर एक फिगर बनाऊंगा जो आपको सिंपल सर्किट जो है टॉफली गेट के लिए बताएगी, जो कि मेड अप होगा जिसका हेडमर्ड, फेज, कंट्रोल और पाई बाई 8 सारे ही गेट्स हैं तो उसके अंदर आ। अब हम फिगर बनाते हैं, इसको हम फिगर 5 का नाम दे देते हैं। अब आप देखेंगे ये एक क्यूबिट है, इधर एक क्यूबिट है और ये ऑपरेशन ठीक है। अब ये सारा इसके बराबर है, ये सारा जो है। अब आप देखेंगे हम मुझे ये सारे गेट चाहिए, मैंने जिनका पीछे दिया वो सारे गेट मिलकर क्या करेंगे, टॉफली गेट जो है उसको बनाएंगे। एक ही के अंदर सारे ऑपरेशन आ, क्लासिकल में ऐसे नहीं होता, एक के अंदर सारे ऑपरेशन, उसमें सारे इवेंट्स एक साथ अक्कर नहीं कर सकते, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब ये यहाँ पर कैच किएगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा आगे ये हमारे पास P डैगर गेट है, ठीक है। फिर इससे थोड़ा सा आगे मेरे पास P गेट है, फिर उससे थोड़ा सा आगे जो है यहाँ पर डैगर गेट है, फिर आगे थोड़ा सा फिर P गेट है और फिर यहाँ पर H। ये सारा पूरा एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अब इसके ऊपर एक और लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन में यहाँ पर इसको इसके साथ मिला दें, उसके बाद इधर से ऊपर ले जाए, इसके ऊपर एक और लाइन है, ठीक है। फिर उसके बाद T के बाद फिर यहाँ से इसको इसके साथ मिला दें, उसके बाद T डैगर, उसके बाद फिर यहाँ से इसको इसके साथ मिला। ठीक है, बट जब द सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड, अभी सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अभी यहाँ पर मेरे पास ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, ये लाइन जो जा रही है, इस लाइन के अंदर यहाँ पर दोबारा से T डैगर गेट जो है जो आएगा, ठीक है। उसके आगे थोड़ा सा जाए, इसको यहाँ से इसके साथ मिला दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर एक और T डैगर गेट जो है वो आएगा, ठीक है जी। और उसके बाद थोड़ा सा और इसको आगे लेके जाए, ये फिर ऑपरेशन इससे मिल जाएगा और यहाँ पर ये S गेट। अच्छा, साथ इधर इस जगह का जो है इधर एक और T गेट,
ठीक है, एस भी आ गया, टी भी आ गया और एच भी आ गया है। सारे गेट जो हैं इसके अंदर π/8 और ये सारे गेट जो हैं वो आ गए। अब इसको क्या है, आप ये फिगर 4 है, व्हाट इज दिस फिगर 4, और ये फिगर 4 जो है ये इंप्लीमेंटेशन है किसकी, टॉफनी गेट की, यूजिंग हेड मार्क, फेस कंट्रोल नॉट और π/8 गेट्स। ये सारे गेट्स इस एक के अंदर इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, ये आपके पास इंप्लीमेंटेशन आ रही है इसकी ऑफ द टॉफनी गेट। जो टॉफनी गेट है उसकी मेड ऑफ just hammer, phase, C knot, यानी कि control knot and π/8। ठीक है, इसके अंदर जो है ये सारे गेट जो हैं वो आपके पास एक के अंदर आ गए। अच्छा, अब यहाँ पर यह है कि इसको मैंने अभी जो है वो ऑपरेशन लिया था CDU का, ठीक है, CDU का ऑपरेशन लेकर उसके बाद ये ऑपरेशन जो है उसको परफॉर्म किया, यानी कि n को 2 लिया है, 2 का n का 2 का मतलब है कि एक से ज़्यादा क्यूबिट, एक से ज़्यादा क्यूबिट, 1 या 2 क्यूबिट। लेकिन अगर मैं इसको मज़ीद जर्नलाइज कर दूँ और ज़्यादा जर्नलाइज करने का मतलब यह है कि इसको CMU तक जो है वो ले लो, ठीक है। तो अब हम किस तरह CMU गेट जो है उनको यूज़ करके गेट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं जहाँ पर U जो हो वो एक आर्बिट्रेरी सिंगल क्यूबिट ऑपरेशन, यानी कि आपको चाहिए how can we implement, हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं CMU गेट्स, CMU गेट्स। ठीक है, CMU गेट्स को हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं अपना प्रीवियस नारे देखते हैं, कभी हमने पीछे सारी चीज़ें डिस्कस की हैं वहाँ उसको लेते हैं। और यहाँ पर वेयर U इन एन आर्बिट्रेरी, तो U जो है यहाँ पे आर्बिट्रेरी सिंगल क्यूबिट यूनिटरी ऑपरेशन, दैट इज अब जो पर्टिकुलरली हमारे पास सिंपल सर्किट होता है जिसमें हम टास्क जो है वो अचीव करते हैं, सिंपल टास्क जो अचीव करते हैं, तो अगर हमारे पास जो सर्किट है उसको हम डिवाइड कर दें 3 स्टेजेस के अंदर, ठीक है, सर्किट को 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। अब मैं अब मैंने जर्नलाइज करना है इसको, ठीक है, ये जो 2 के लिए मैंने बनाया था,
अब मैं एक और फिगर बनाऊंगा कि जिसके अंदर हम इसको जर्नलाइज करते हैं, ठीक है। तो वो फिगर मैं ड्रा करता हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। अब क्वेश्चन ये है कि CN यानी कि N तक अगर मेरे पास क्यूबिट्स आ जाए तो मैं किस तरह जो है उसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे पहले फिगर बनाते हैं फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे डिफरेंट जो है वो स्टेट्स लेने पड़ेंगे, मुख्तलिफ स्टेट्स लेनी पड़ेगी। तो पहले मैं लेता हूँ कंट्रोल्ड क्यूबिट्स, जिनको कंट्रोल किया हुआ। कंट्रोल में क्या होता है, एक क्यूबिट होती है और दूसरी टारगेट होती है, ठीक है। कंट्रोल्ड क्यूबिट्स, मैं पहले कंट्रोल्ड क्यूबिट्स, तो कंट्रोल्ड क्यूबिट्स के ब्रैकेट में है यहाँ पर, इधर C1 C2 C3 C4 C5, ठीक है। इधर तक मैं इसको रहेगा C1 C2 C3 C4 और आगे तक 100 तक भी चली जाएगी, वो मसला नहीं है। उसके बाद इसके नीचे मैं और स्टेट्स लेता हूँ 0 0 0 0 और 0, ये भी मैंने 5 स्टेट्स। C1 C2 C3 C4 C5 0 0 0 0, ये 5 स्टेट्स हैं वो। अब आप देखेंगे यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद इधर से एक लाइन खींचेंगे, इधर से एक लाइन खींचेंगे, इधर से एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन खींचे आप, इधर से लाइन खींचे, इधर से लाइन खींचे, इधर से लाइन। अब हमने ये सारी लाइनें जो खींची हैं, इन सारी लाइनों को हमने आपस में मिला दिया, ठीक है। अब ये वाली है ये वर्क क्यूबिट्स। वर्क क्यूबिट्स का मतलब होता है, क्या होता है मतलब टारगेट। कंट्रोल में किस पे काम करना होता है, टारगेट क्यूबिट्स। तो यहाँ पर हमारे पास इन टारगेट क्यूबिट्स के लिए ये यूनिटरी ऑपरेशन यानी कि ये यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है, क्योंकि इससे जाके यहाँ पर इसको हम कहेंगे टारगेट क्यूबिट, ठीक है। ये टारगेट क्यूबिट जो है वो बना। अब आपने क्या करना है कि इनको आपस में मिला। तो सबसे पहले इस जगह से ये मैंने इसके साथ मिला दिया और इधर लिया। उसके बाद ये यहाँ पर ये नीचे से इसको लेके गए तो ये इधर तक आया और ठीक है। फिर उसे थोड़ा सा नीचे जाए इस जगह पर, इसको लेके जाए यहाँ और ये यहाँ तक जाए। फिर इससे नीचे जाए, इससे नीचे जाएंगे तो ये वाली जगह आ जाएगी। और ये जो है ये आपके पास इधर चला, ये जो है C4, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरे पास 3 लाइनें आ रही हैं, 1 2 3 4 चाहिए 1 2 3। मैं इनको
ये जो वर्केबल क्यूबिट्स थी उनको किसके साथ अटैच कर दिया, कंट्रोल्ड क्यूबिट्स के साथ। अब फिर दूसरी साइड से आप शुरू हो, अब मैं दोबारा इस साइड से शुरू होता हूँ, ठीक है, दोबारा इस साइड से शुरू होता हूँ। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट इस पहले नंबर पे आएंगे, इधर से आप इसको इसके साथ मिलाएं तो ये, ठीक है। उसके बाद इससे निचले के ऊपर आए इधर और इसको इसके साथ मिला, ठीक है। उसके बाद फिर और नीचे आए इस जगह पर, इसको आप मिला दें याद, ठीक है। ये कितनी होगी, 1 2 3 और उसके बाद ये वाली जगह जो है इधर से इसको ले लें यहाँ पर, C5। तो ये कितनी होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, ठीक है। तो ये सारी जो है जो वर्केबल क्यूबिट्स हैं और टारगेट क्यूबिट्स हैं उनको हमने आपस में मिला दिया। तो ये नेटवर्क, ये फिगर आपके पास आ गई 5, ये 5 ही है ना, फिगर 6 है, ये फिगर 6 है। तो ये फिगर 6 है, ये आपको बता दिया नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ CNU ऑपरेशन, CNU ऑपरेशन की फॉर द केस n इज इक्वल टू 5, देखिए 5 तक करेंगे, n इज इक्वल टू 5। अब हमने क्या किया, उसी ऑपरेशन को जिसको 2 क्यूबिट या 1 क्यूबिट के लिए लिया था उसको CN पे ले लिया, लेकिन मैं अभी भी n जो है, अगर मैं n को और ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाएगा। तो अभी भी n 5 तक ही लिया है कि आप n 5 तक इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। आप अगर जब प्रोग्रामिंग की जाती है तो n तक भी कैलकुलेट हो जाए, लेकिन आप इसकी वहाँ पर भी आपको कोई नंबर को डिफाइन करते हैं। अच्छा जी, अब हमने ये जो सिंपल सर्किट है ये हमने बनाया है, इसके अंदर CNU का फिगर 6 के अंदर वी हैव ग्राफ सिंपल सर्किट of CNU operation in figure 6। फिगर 6 के अंदर हमने इसको ड्रॉ किया। अब सर्किट जो है वो 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड हुआ है। द सर्किट इज डिवाइडेड into 3 stages। सर्किट जो है वो 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड and makes use of small number n minus 1, और यहाँ पर स्मॉल नंबर n माइनस लिया किसके लिए, ऑफ वर्किंग क्यूबिट्स।
वर्किंग यूनिट कौन सी है जिन पर आप ऑपरेशन कर रहे हैं। जो सारी की सारी जो है ये सारी जो वर्किंग यूनिट्स में है which are स्टार्ट, जो सारी की सारी स्टार्ट होती है एंड एंड, और एंड होती है इन द स्टेट जीरो। सारी स्टार्ट हो गई, सारी जीरो पर ही जाती है ना। मैंने अगली 5 की जो वर्किंग नहीं है वो कौन सी नहीं है, वो जीरो ही स्टेट। तो C1 C2 C3 C4 सारी ये उसी से स्टार्ट हो रही है और उसी के ऊपर जो है वो जाकर ये एंड जो है वो हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमने कंट्रोल क्यूबिट्स हैं उनको कंप्यूटेशनल बेसिस के लिए अंदर ये C1 C2 C3 C4 C5 का है, ये कंप्यूटेशनल बेसिस है। और आपको पता है कि ये कंप्यूटेशनल बेसिस जो होती है ये हमेशा ऑर्थोनॉर्मल होती है, ठीक है। तो हमने जो दिए हैं यहाँ पर सपोज द कंट्रोल क्यूबिट्स, क्या जो कंट्रोल यानी कि C0 बिट्स जो दिए हैं कंट्रोल क्यूबिट्स जो है आर इन द कंप्यूटेशनल बेसिस। आपने इनको कंप्यूटेशनल बेसिस कर दिया। अब वो कंप्यूटेशनल बेसिस क्या होंगी, वो कंप्यूटेशनल बेसिस नहीं है CN का मैंने कहा C1 C2 C3 C4 C5 ये कंप्यूटेशनल बेसिस स्टेट्स। तो इसको आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास है C1 C2 अप टू CN यहाँ तक। अब जो फर्स्ट स्टेज है सर्किट की इज टू बी रिवर्सिबली, और तमाम यानी कि पहली स्टेज रिवर्सिबल है और तमाम कंट्रोल बिट्स जो है C1 से CN तक टुगेदर वो प्रोड्यूस करती हैं प्रोडक्ट C1 C2 और CN का। यानी कि जितनी क्यूबिट्स हैं ये वाली पहली स्टेज के अंदर ये सारी क्यूबिट्स जो है क्या करती हैं, प्रोडक्ट ऑफ क्यूबिट्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करती हैं। तो द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सर्किट, अब पहली स्टेज जो है वो सर्किट की क्या है, is to reversibly कि इसको रिवर्सिबल किया जाए and और all the control bits ये एंड वाला मैं कौन सा लगा एंड गेट ये वो वाला एंड, और एंड में तमाम एंड का मतलब प्रोडक्ट, एंड गेट में क्या होती है प्रोडक्ट होती है। एंड ऑल द कंट्रोल क्यूबिट्स, और सारी क्यूबिट्स जो हैं कंट्रोल क्यूबिट्स जो हैं उनको ऐड करें टुगेदर बिट्स, और जितनी बिट्स हैं कंट्रोल बिट्स, अब वो कंट्रोल बिट्स
एन तक जा रही है टुगेदर टू प्रोड्यूस इन सारों को एंड ऑपरेशन हो और एंड ऑपरेशन के बाद ये क्या करे, ये प्रोड्यूस करे प्रोडक्ट, प्रोड्यूस का प्रोडक्ट, और इसकी मदद से जो है वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो C1 C1 C2 अप टू CN, ये हमारी प्रोडक्ट है। एंड ऑपरेशन हो और आपस में जो कंट्रोल क्यूबिट्स हैं वो क्या हो जाए, वो मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है जी, ये पहली स्टेज को ये काम। अब इसको करने के लिए जो पहला गेट, ठीक है, टू डू दिस फर्स्ट गेट, अब ये करने के लिए जो हमारे पास पहला गेस्ट है इन द सर्किट, वो क्या करेगा, वो एंड्स करेगा, यानी कि एंड ऑपरेशन करेगा। इसके ऊपर C1 एंड C2 के ऊपर हो गया, यानी कि C1 और C2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा यूजिंग टॉफली गेट, और यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेगा, वो इनकी प्रोडक्ट करने के लिए। तो टॉफली गेट ही क्या होता है, वो जनरलाइज गेट होता है। टॉफली गेट ही जो होता है उसके अंदर सारे गेट आ जाते हैं, जितने आपने पीछे पढ़े हैं गेट्स, इनकी मदद से आप ऑपरेशन में उनको करते हैं। तो ये टॉफली गेट ही जो है कि इनको मल्टीप्लाई करेगा और चेंज करेगा स्टेट ऑफ द फर्स्ट क्यूबिट, पहली क्यूबिट जो है उसकी स्टेट, ये है पहली क्यूबिट है, और वर्किंग क्यूबिट की पहली स्टेट ये है। फिर उसके लिए जो दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, 5 तक स्टेट जो है वो दी। ठीक है, तो using टॉफली गेट चेंजिंग, आप यहाँ पर टॉफली गेट से यूज करते हो चेंजिंग द स्टेट ऑफ द फर्स्ट क्यूबिट, चेंजिंग द स्टेट ऑफ फर्स्ट क्यूबिट, ये पहली क्यूबिट जो है उसकी स्टेट को चेंज है। फर्स्ट इधर डालने के बाद इसकी स्टेट को चेंज करेगा किस तक, 2। अब स्टेट आएगी आपके पास में प्रोडक्ट हो गई C1 डॉट C, ये प्रोडक्ट ऑपरेशन जो है। अब उसके बाद इससे आगे जाएगा, ठीक है ना। अब इससे अगली C1 C2, तो फिर इससे अगली कौन सी होगी, C3 होगी। द नेक्स्ट टॉफली गेट, अब इससे आगे जो टॉफली गेट है एंड C3 प्लांट करेगा किसको, C3 को विद प्रोडक्ट C1 एंड C2, विद प्रोडक्ट C1 C2, वो पीछे आई है ना प्रोडक्ट, तो C3 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा, चेंजिंग द स्टेट ऑफ सेकंड क्यूबिट, चेंजिंग
द स्टेट ऑफ सेकंड क्यूबिट, और ये स्टेट चेंज कर देगा सेकंड क्यूबिट की टू C1 C2 C3। अब आप इसी फैशन के अंदर, मतलब इसी तरीके से काफिलेट को अप्लाई करते हैं तो क्या होता जाएगा, प्रोडक्ट बनती जाएगी, ठीक है, एंड ऑपरेशन होता जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो बनती चली जाएगी अनटिल के आप जो है वो n तक पहुंच जाए। ठीक है, आप जो है वो कहाँ तक पहुंच जाए, n तक आपकी वैल्यू जो है वो पहुंच जाए। उस वक्त तक आप इसके ऊपर ये अप्लाई करते चले जाएंगे। हमने पहुंचना कहाँ तक, CNU तक जो है वो पहुंचे। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगा। We continue applying, हम कंटिन्यू रखेंगे अप्लाई करना। Toffoli gate in same fashion, इसी तरीके से until the final work you did, until the final वर्क क्यूबिट के जो एंड वाली वर्क क्यूबिट है इज इन द स्टेट, वो इस स्टेट में हो कि C1 डॉट C2 CN इस स्टेट के अंदर। ठीक है जी, अब यहाँ तक हो गया प्रोसेस। अब उसके नीचे आपने वो मेरा फिगर हटा दिया, वो यू गेट मिल गया, लगाया हुआ ना यू गेट उसके नीचे। अब उसका भी तो काम है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा इसके, और अगर आप उसको ये आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये पूरे ऑपरेशन है जो कि क्वांटम कंप्यूटेशन के अंदर होते हैं। ठीक है, आप इतना समझना जो है ना वो क्वांटम कंप्यूटेशन को जरूरी है। और एक बात आप याद रखें, जिसमें हम यूज क्वांटम मैकेनिक्स से कर रहे हैं कोई और कोई ख़ास चीज़ नहीं कर रहे, सिर्फ फ़र्क इतना है कि चीज़ें सिस्टम बड़े हो रहे हैं। सिस्टम क्यों बड़े हो रही हैं, इस वजह से क्योंकि आप क्वांटम मैकेनिक्स में, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर तो हर चीज़ पॉसिबल होती है, वो जितना बड़ा मर्जी सिस्टम का, ठीक है ना। इसलिए क्वांटम कंप्यूटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, उसके पास हर तरह। अब आप देखते हैं, मैंने अभी आपको कितने ऑपरेशन पढ़ा दिया, अभी एक तो रहते हैं, इतने ज़्यादा ऑपरेशन जो है वो क्वांटम कंप्यूटेशन में हो सकते हैं। तो जो आम एनालॉग कंप्यूटर होता है उसके अंदर ये ऑपरेशन नहीं होता, वो तो एक ऑपरेशन करता है एक टाइम। इलेक्ट्रॉन ने फ्लोट किया, डेटा लेके गया, जो उसको आपने कमांड दी है, क्वांटम कंप्यूटर इसमें नहीं करता, आप उसको एक टाइम में कितने मर्जी मांगते हैं। इतने सारे तो उसके अंदर गेट लगे होते हैं, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा है ना अभी तक, इतने तो गेट लगे हुए हैं उसके अंदर। और फिर वो गेट इकट्ठे हो रहे हैं इसमें टॉफली गेट, और उनकी मदद से जो है, और फिर उसके अंदर यूनिटरी ऑपरेशन भी होगा, कोई एक काम नहीं हो रहा, पता नहीं कितनी ही हो रही है एक साथ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं इसको करके तो ख़त्म करता हूँ इसको लेक्चर को आज इस बारे को। नेक्स्ट जो है आपके पास यू ऑपरेशन की टारगेट बिट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट यू ऑपरेशन, अब यूनिटरी ऑपरेशन जो है on the target qubit, target qubit के ऊपर is performed। अब वो
ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है और कंडीशनर ऑन द फाइनल वर्क qubit being set to 1। ठीक है जी, यूनिटरी ने क्या करना है, वो इतनी सारी जो क्यूबिटें आ रही हैं उनको क्या किया, एक वो ऑपरेशन करके उसको एक के बराबर जो अपने यूनिटरी ऑपरेशन में उसको सेट कर। इसका मतलब है कि दैट इज U is applied, U को जब अप्लाई किया जाता है if and only if, सिर्फ उस सूरत के अंदर all C1 सारी जो C1 है through Cn यानी कि सारी जो Cn है उनमें से एक C1 को यूनिटरी ऑपरेटर जो क्या करता है वो सेट करता है। आपने ये वो फिगर देखे ना उसको, और मैंने बता दिया, उस फिगर को देखें तो वर्किंग क्यूबिट्स हैं, उसके ऊपर जो है वो आपने दूसरी क्यूबिट कंट्रोल दी हुई है, उन्होंने उसके ऊपर किया। आप उसके करने के बाद आपके पास पूरी एक प्रोडक्ट बन के टारगेट क्यूबिट आ रही है टारगेट। अब इसने यू ऑपरेशन की है उस टारगेट क्यूबिट, अब वो प्रोडक्ट के अंदर टारगेट क्यूबिट, तो यू उसमें से उठाकर एक जो क्यूबिट है उसको सेट कर देगा। ये इसलिए वो यूनिटरी ऑपरेटर जो है वो नीचे लगाया। ठीक है, तो फाइनली जो आपके पास लास्ट पार्ट है आपका सर्किट, ठीक है, फाइनली the last part of the circuit, जो लास्ट पार्ट है आपके पास सर्किट, just reverses the step तो ये अपने स्टेप्स को रिवर्स करेगा आपका फर्स्ट के, यानी कि पहली स्टेज पर लेके जाएगा। Returning all the working qubits, सारी जितनी वर्किंग qubits हैं to their initial state जीरो, उनको ले लेना कहा था उनकी इनिशियल स्टेट जीरो था। अब ये कहाँ से आया, ये जब यूनिटरी ऑपरेटर लगाया तो वो उसको उसकी इनिशियल स्टेट तक ही ले गया। पहले तो प्रोडक्ट्स आती गई है, वो आपके पास प्रोडक्ट्स आने के बाद एक एंड के ऊपर एक क्यूबिट निकल आई जो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ। अब जब आपने यूनिटरी ऑपरेटर लगाया तो उसने रिवर्स कर दिया सारे ऑपरेटर। यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, क्या होती है, दोबारा वही चीज़ वापस आ जाए। यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर यही होता है कि दोबारा वही चीज़ वापस आ जाए। तो इसने क्या किया, पहले वो सारी स्टेजेस आती गई, एन तक गया, एन तक करने के बाद फिर यूनिटरी ऑपरेटर लगाया उसके ऊपर, वो दोबारा उसको उठाकर जीरो पे वापस आ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो कंबाइंड रिजल्ट है, combined result therefore is to apply, तो फिर इसको जो है वो आपको अप्लाई करना पड़ता है
यूनिटरी ऑपरेटर यू, इसलिए यहाँ पर आपको यूनिटरी ऑपरेटर यू है वो अप्लाई करना पड़ेगा। टारगेट क्यू से, टारगेट क्यू बिट इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ उस सूरत में, इफ ऑल द कंट्रोल बिट्स C1 through CN are set as desired। इसका मतलब है कि आप इतने बड़े नेटवर्क के अंदर भी अपनी मर्जी से प्रोडक्ट के अंदर भी यूनिटरी ऑपरेशन को लगाकर अपनी मर्जी की जो है वो सेट कर सकते। अभी भी एक और ऑपरेशन बाकी, ठीक है, परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। अभी भी एक बाकी है, वो फिर मैं कल